Hello everyone, today we will be solving 9618 Winter 22 paper 4 1's question number 1. So let's get started with the question. So the question says the text file integer data.txt stores 100 integer numbers between 1 and 100 inclusive. A program is required to read in this data and perform searching and sorting on the data. Okay, so write the program code to declare a global 1D array data array with a space for 100 integer values. Okay, so the A part is pretty basic. We just have to declare an array and make it global. तो हमारी array का नाम है data array, ठीक है, and it's supposed to be it is space for 100 integer values. तो हम उसको अगर empty array की तरह initialize भी कर सकते हैं कि हम सारे elements को initialize करते हैं 2 0 और फिर हम लोग लिखते हैं ठीक है, ये हमारी declaration भी हो गई. Okay, so this is our A part. So with the B part, it says the procedure read file must read in the numbers from the text file and store each one in the array. Use appropriate exception handling. Write program code for the procedure read files. तो पहले हम देखेंगे कि if they've said के हाँ, तो they've also said कि हमारी text file के अंदर भी 100 numbers ही हैं and हमारी array भी 100 numbers के लिए ही है, तो we can just use a loop for which will run 100 times and automatically हमारी file भी इसी तरह ख़त्म हो जाएगी and हमारी array भी complete हो जाएगी इस तरह. तो हम लोग एक procedure लिखेंगे read file, ठीक है, and उसके अंदर हम लोग ये global array पास करेंगे पहले तो, ठीक है, एंड आफ्टर दैट हम लोग ने उन्होंने क्योंकि हमें कहा है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करनी है फ़ाइल ओपन करते वक्त कि अगर फ़ाइल ओपन नहीं होती तो वो एक्सेप्शन हैंडलिंग की तरफ चला जाए और बता दे कि फ़ाइल इज़ नॉट फाउंड. ठीक है, तो हम लोग करते हैं फ़ाइल इज़ इक्वल टू ओपन एंड नाउ वी आर गोना कॉपी द फाइल पाथ. इसको हम कॉपी कर लेंगे, हमारा कॉपी हो गया. अब हम लिखेंगे फाइल नेम इंटीजर डेटा डॉट txt एंड वी आर ओपनिंग इट फॉर रीड. नाम कंफर्म कर लेते हैं, यस, इंटीजर डेटा डॉट txt, और हमने उसको रीड के लिए ओपन कर दिया. ठीक है, अब हम एक लूप लगाएंगे कि फॉर इंडेक्स इन रेंज फॉर एग्जांपल 100 क्योंकि 100 एलिमेंट्स की ही array और 100 ही हमारे पास डेटा आइटम्स हैं फाइल के अंदर. ठीक है, अब हम लोग डेटा array के इंडेक्स पे जाएंगे एंड उसको फाइल से लाइन रीड करेंगे, फाइल डॉट रीड लाइन डॉट स्ट्रिप. एंड बिकॉज हमारी array जो है वो इंटीजर array है, लेकिन फाइल से जब हम लाइन रीड करते हैं तो इट्स गोना बी अ स्ट्रिंग ऑलवेज, चाहे वो नंबर ही हो चाहे वो कुछ भी हो, तो व्हेनेवर यू रीड द लाइन फ्रॉम द फाइल इट्स ऑलवेज गोना बी अ स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट. तो हमने उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, फिर हमने उसको इंटीजर से कन्वर्ट करके फिर हमने उसको डेटा array के इंडेक्स पे स्टोर कर दिया. तो जब ये पहली दफ़ा चलेगा तो 0th इंडेक्स पे स्टोर होगी फर्स्ट लाइन, फिर फर्स्ट इंडेक्स नंबर 1 आएगा, फिर सेकंड लाइन आ जाएगी, फिर इस तरह करके सेव होता रहेगा. ठीक है, तो दी फाइल और रीड लाइन और स्ट्रिप जो है वो ऑर्डर में चलता है. अगर मैं जब ये लूप पहली दफ़ा चलेगा तो फर्स्ट लाइन रीड होगी, दूसरी दफ़ा चलेगा तो सेकंड लाइन रीड होगी, तीसरी दफ़ा चलेगा तो थर्ड लाइन रीड होगी. दिस इज़ हाउ दिस स्टेटमेंट वर्क्स है. इट डजंट रीस्टार्ट अगेन एंड अगेन अनलेस यू ओपन द फाइल अगेन. ठीक है, फिर हम लोग फाइल को लूप के बाहर क्लोज़ कर देंगे. अब ये आपने ध्यान रखना है कि आपने फाइल को लूप के बाहर क्लोज़ करना है, क्योंकि अगर आप लूप के अंदर क्लोज़ कर दोगे और यहाँ पे अगर मैं इधर क्लोज़ कर दूँ, ठीक है, तो वो बार बार रिपीट होता रहेगा. और वो एनीवेज फाइल क्योंकि हमने लूप के बाहर ही खोली हुई है तो फिर तो वो रीड ही नहीं कर सकेगा इन एनीवेज. ठीक है, उसके बाद हम लोग बस बेसिक एक्सेप्शन हैंडलिंग कर देंगे. ठीक है, विच इज सपोज्ड टू बी प्रिंट फाइल नॉट फाउंड. तो दिस वाज वेरी बेसिक ए बी पार्ट. ठीक है, बी पार्ट था ये, यस. ठीक है, नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू द सी पार्ट. अच्छा, so C part में it says the function find values asks the user to enter a number to search for in the array. ठीक है, तो यूज़र जो है वो नंबर एंटर करेगा जिसको हम array में सर्च करेंगे. सो द नंबर इनपुट मस्ट बी अ होल नंबर बिटवीन 1 and 100 इंक्लूसिव. तो यहाँ पे हम लोगों ने वैलिडेट करना है नंबर को. ठीक है, द फंक्शन देन रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर इनपुट्स इन दी array. ठीक है, तो हम लोग बेसिकली भी हमारा एंड गोल ये है कि हम लोगों ने बताना है कि कितनी दफ़ा जो यूज़र ने नंबर इनपुट किया वो कितनी दफ़ा हमारी array में होता है, शो अप करता है. ठीक है, कितनी दफ़ा हमारी array में आया हुआ है. तो बेसिकली हम लोग एक काउंट वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं विच इज़ बेसिकली गोना काउंट द नंबर ऑफ टाइम इट हैज़ अपीयर्ड इन द array. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट दैट हार्ड, इट्स प्रीटी बेसिक.
तो वी कैन जस्ट राइट के फाइंड वैल्यूज़ नाम था। ठीक है, सो अब हमारी ग्लोबल डेटा एरे आ जाएगी यहाँ पे। अब पहली बात हमने क्या करनी थी, हमने यूज़र से इनपुट लेना था। ठीक है, तो हम लोग करते हैं कि नाम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल कि इंटीजर इनपुट चाहिए हमें। इनपुट प्लीज़ एंटर अ नंबर, द नंबर यू वांट टू सर्च। ठीक है, और फिर हम इसकी वैलिडेशन करेंगे कि इफ़ num is less than 1 or num is greater than 100 तो फिर वो दोबारा इनपुट मांगेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने वैलिडेट कर लिया। अब उसने कहा द फंक्शन एंड रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स द इनपुट अपीयर्स इन दी एरे। ठीक है, तो इसके लिए हमने कहा था हमें चाहिए काउंट, तो काउंट को हमें पहले इनिशियलाइज करना था इधर। ठीक है, काउंट को हमने ज़ीरो कर दिया। ठीक है, अब हम लोग एक लूप लगाएंगे फॉर दी एरे। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे एरे के अंदर 100 एलिमेंट्स है। ठीक है, और उसने हमें कहा है कि हमने पूरी एरे को सर्च करना है कि जितनी दफ़ा भी ये नंबर रिपीट होता है हमने उसको स्टोर करते जाना है ताकि हमारे पास टोटल टाइम्स नंबर हैज़ अपीयर्ड वो आ जाए। ठीक है, तो हम लोग एक 100 टाइम्स का ही लूप लगाएंगे बिकॉज इट हैज़ टू सर्च दी एंटायर एरे। ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे कि फॉर एक्स इन रेंज 100 इफ़ डेटा एरे पे जाओ और उसके इंडेक्स पे जाओ, इफ़ दैट नंबर इज़ इक्वल टू द नंबर दैट द यूज़र हैज़ इनपुट, तो काउंट इज़ इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर दो। ठीक है, एंड दिस इज़ गोना गो ऑन टिल द एंड ऑफ द एरे। फिर उसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे काउंट। ऑलराइट, तो ये हमारा सी पार्ट हो गया। यस, ओके, सो फॉर द डी पार्ट इट सेज राइट प्रोग्राम कोड टू कॉल रीड फाइल and find values from the main program. The returned value from find values must be output with an appropriate message. ओके, सो अब वो डी पार्ट में हमें कह रहे हैं कि मेन प्रोग्राम में हमें जाना है। एंड एक चीज़ मैं चेक कर लूँ। ठीक है, अब उसने वहाँ पे कहा है कि हमने रीड फाइल को कॉल करना है और हमने फाइंड वैल्यूज़ को कॉल करना है। एंड उसकी जो रिटर्न वैल्यू होगी उसको हमने स्टोर कर लेना है, फिर हमने आउटपुट करनी है कि अच्छा, इसको हम लोग आउटपुट कर देंगे ऐसे कि योर नंबर अपीयर्ड रिटर्न वैल्यू, फिर रिटर्न वैल्यू काउंट रिटर्न करेगा इतने टाइम्स इन द एरे। ठीक है, तो इस तरह हमने उसको अप्रोप्रिएटली आउटपुट भी कर दिया है अप्रोप्रिएट मैसेज के साथ। ठीक है, अब उसने कहा टेस्ट योर प्रोग्राम यूजिंग द नंबर 61 एज इनपुट, टेक अ स्क्रीनशॉट टू शो द आउटपुट। ओके, तो हम लोग 61 को इनपुट करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। कि हमारा कोड चल रहा है, उसने कहा 61 योर नंबर अपीयर 2 टाइम्स इन दी एरे। तो अगर मैं इसको मार्किंग स्कीम से देखूँ तो यस, तो 2 ही आना चाहिए, तो इसका मतलब हमारा कोड चल रहा है। ठीक है, सो दिस डज इट फॉर आवर डी पार्ट। अब एंड पे हमारा ई पार्ट है। इट सेज द प्रोसीजर बबल सॉर्ट needs to form a bubble sort on the array and print the contents of the sorted array. The program code for the procedure bubble sort, write program code for the procedure bubble sort and call it from the main program. ठीक है, अब हम लोगों ने बबल सॉर्ट का बेसिक कोड लिखना है बेसिकली, एंड इट हैजंट आस्क्ड अस टू लाइक गिव अ स्क्रीनशॉट बाद में और एनीथिंग, बट वी जस्ट नीड टू कॉल इट फ्रॉम द मेन प्रोग्राम। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोना डू नाउ इसके जो हमें जो भी बेसिक बबल सॉर्ट का कोड होता है ना वो हम लोगों ने लिखना है। तो बबल सॉर्ट के अंदर ऑब्वियसली हम लोग एक ग्लोबल हमारी वो आ जाएगी डेटा एरे कोर्स। ठीक है, और फिर हम लोगों ने टॉप डिक्लेयर करना होता है फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, और हमने स्वैप करना होता है, इसको हम ट्रू कर देंगे फ़िलहाल। ठीक है, ताकि क्योंकि हमने लूप में एंटर होना है। फिर हमारा ऑब्वियसली बेसिक सा लूप आता है कि वाइल टॉप इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम टॉप को लूप में इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं ना, एंड डिक्रीमेंट सॉरी कर रहे होते हैं, एंड स्वैप इज़ इक्वल टू ट्रू। फिर हम लूप के अंदर आके कर देते हैं स्वैप इज़ इक्वल टू फॉल्स। ठीक है,
हम लोगों ने अब इस इन दोनों कंडीशंस का पॉइंट बेसिकली ये है कि टॉप नीड्स टू बी कि वाइल टॉप इज़ नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये होता है कि एज लॉन्ग एज लाइक ऑब्वियसली अगर टॉप जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने सारी एरे को सॉर्ट कर लिया, सो इट नीड्स टू बी ग्रेटर देन जीरो फॉर दिस लूप टू रन। एंड स्वॉप इज इक्वल टू का मतलब ये होता है कि अगर पिछली वाली बारी में स्वॉप हुआ था, इसका मतलब है कि स्वॉप ट्रू होगा पिछली वाली बारी से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर पिछली वाली बारी में स्वॉप हुआ था, इसका मतलब है कि आगे जाके भी स्वॉप की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर लेकिन अगर स्वॉप फॉल्स होगा, पिछली वाली बारी में कोई चीज़ स्वॉप नहीं हुई हुई थी, इसका मतलब है कि आगे भी हमें स्वॉप की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए हम लूप के अंदर आके इसको स्वॉप को फॉल्स कर देते हैं। एंड बाद में अगर हमारा बाद में स्वॉप हुआ हो कि अगर वैल्यू एक बड़ी थी छोटी थी, हमने उसको स्वॉप करनी थी दो वैल्यू, तो फिर हम स्वॉप को ट्रू कर देते हैं ताकि वो हमारे नेक्स्ट लूप को हेल्प कर सके, ठीक है। फिर ऑब्वियसली हम लोग अपना वो लगाते हैं फॉर लूप के फॉर इंडेक्स इन रेंज top -1. This is just the basic bubble sort का code. So if you guys don't have this bubble sort का code, so you can use this as an example for memorizing the bubble sort का code, ठीक है। फिर हम लोग obviously बस compare करेंगे कि data array के index पे जाओ, ठीक है। So if that is greater then the data array के index +1 पे जो value पड़ी हुई है, अगर वो उससे बड़ा है तो फिर swap कर दो। आई थिंक उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर कहा है, डिडंट स्पेसिफाई, तो बबल वैसे असेंडिंग ऑर्डर ही होता है। तो टेम्प इज़, तो फिर हम अगर वो बड़ा है तो हम टेम्प में स्टोर कर देंगे जो इंडेक्स पे वैल्यू थी। फॉर एग्जांपल जब पहली दफ़ा लूप चलेगा तो जो जीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू थी वो टेम्प में चली जाएगी। अगर पहले वो चेक करेगा कि जीरोथ इंडेक्स की वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स से बड़ी है कि नहीं, अगर वो बड़ी होगी तो फिर वो उसको स्वॉप कर देगा। तो स्वॉप वो कैसे करेगा कि पहले वो टेम्प में स्टोर कर देगा इंडेक्स ज़ीरो पे जो वैल्यू है, फिर वो इंडेक्स ज़ीरो पे जाएगा और वहाँ पे स्टोर कर देगा जो वैल्यू इंडेक्स 1 पे थी, ठीक है। फिर वो इंडेक्स 1 पे जाएगा एंड वहाँ पे स्टोर कर देगा वैल्यू जो टेम्प में थी विच वॉज द ओरिजिनल वैल्यू इन इंडेक्स 0, ठीक है। तो इसकी ट्रिक आई मैंशन अ लॉट ऑफ टाइम्स इन माय वीडियोस एज वेल कि इसकी ट्रिक ये होती है कि आपने सॉर्ट ऑफ इस तरह चलना होता है कि जो यहाँ पे वैल्यू है जो इधर थी वो अब इधर आ गई है और जो इधर थी वो अब इधर आ गई है। सो दिस बेसिकली एन एरो टाइप ऑफ थिंग आप ड्रॉ कर सकते हो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये अब हो गया। एंड क्योंकि यहाँ पे स्वॉपिंग हुई है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग स्वॉप को ट्रू कर देंगे एंड ये हमारा बबल सॉर्ट का कोड हो जाता है। इसको हम रन करके भी देख सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमें बाद में कहा है कि राइट प्रोग्राम को एंड कॉल इट फ्रॉम द मेन प्रोग्राम। तो हम लोग इसको अपनी आसानी के लिए कर भी सकते हैं कि हम लोग बबल सॉर्ट को कॉल करें और फिर हम लोग प्रिंट करवा लें डेटा एरे को ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा कोड चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वी कैन जस्ट रन इट वंस। अच्छा पहले हम लोग उन्होंने 61 कहा था वो हो गया। फिर ये देखो ये ऑर्डर में चल रही है, 2 2 3 4 सारा कुछ ऑर्डर में चल रहा है, 54 54 सारा कुछ ऑर्डर में, ठीक है। एंड पे 100 आ रहा है, दिस मीन्स हमारा बबल सॉर्ट का कोड इज़ वर्किंग। So this is our code for question number 1. If you guys have any confusions, you can always ask in the comments, and please like, share and subscribe. And if you guys want me to solve a specific questions, you can always mention in the comment as well. And this is a good question, and यहाँ से आप लोग इसके कोड से आप basic bubble sort का कोड भी उठा सकते हो, and you can dry run this for like better understanding as well. If there is specific concept that you guys would like me to explain, जैसे आप bubble sort explain करना है या binary search explain करना है or like insertion sort explain करना है, तो you can always mention in the comments as well. All right, thank you.